नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल की आज की परिस्थितियां बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे मानो कई साल पहले लगभग 70 की दशक में एक बहुत ही मशहूर फिल्म आया था, मेरा गांव मेरा देश। उस फिल्म के डायरेक्टर शायद ये महसूस कर लिए होंगे उसी वक्त कि आने वाले दिनों में 2023 में एक सहारा रिफंड पोर्टल आएगा। वो अपनी कार्यों की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि जिससे कि इस गीत से बिल्कुल तालमेल खाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल पे ही देख चुका होगा, गीत है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। उस गीत को पहले तो एक थोड़ा सा सॉन्ग टाइटल सुनिए, फिर मैं आप आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे सहारा रिफंड पोर्टल की परिस्थितियां बिल्कुल हूबहू वैसे ही हुई है। आप सभी ने बहुत सारे हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं कि हमारी स्थितियां इस वक्त कैसी हो गई है। हमने आवेदन किया है, सारे के सारे बॉन्ड रिजेक्ट हो गए हैं। इससे पहले जब से सहारा रिफंड पोर्टल आया है तब से लेकर के अब तक कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनी है जिससे बिल्कुल सच साबित होता है कि ऐसा लगता है कि इस पोर्टल को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सुनिए पहले यह सॉन्ग, फिर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत और मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो पहले ये सॉन्ग सुनिए, फिर आगे हम। सॉन्ग था मेरा गांव मेरा देश पिक्चर का था, जो कि 1971 में इस पिक्चर को रिलीज किया गया था। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और आशा परेख। हालांकि इस गीत को किसी और परिदृश्य पे फिल्माया गया होगा, वो एक अलग की बात है। लेकिन कई साल पहले शायद इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये समझ गया होगा, ये भांप लिए होंगे कि शायद 2023 में एक जो सहारा रिफंड पोर्टल आने वाला है उसकी परिस्थितियां ऐसी बनेगी जैसे इस फिल्म के जो ये गीत है में मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उस पर बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल की परिस्थितियां हुई उस पर हमारे बहुत सारे ऐसे जो व्यूअर है काफ़ी सारे कमेंट किए हैं। उनकी जो अपनी अपनी जो निजी समस्याएं हैं, किसी के सभी का बॉन्ड रिजेक्ट हो गया है, 10 में से 10, 20 में से 20, सभी को डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके सभी के आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। इस पोर्टल की जो ये प्रक्रिया है इसका हमने सख्त विरोध किया है समय हमेशा से ही। सबसे पहले मैंने इस पोर्टल की इस प्रक्रिया को विरोध किया था जिस दिन से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। आपको याद होगा जब पोर्टल आया उस वक्त सबसे पहले तो पोर्टल चल नहीं रहा था। काफी समय के बाद पोर्टल आया, पोर्टल उसके बाद चल नहीं रहा था। चलने के बाद बहुत सारी समस्याएं समय समय पे आती रही। कभी ओटीपी का ना आना, कभी आधार कार्ड का जो डिटेल है वो ना शो करना, आधार कार्ड का मिसमैच हो जाना। हम आधार कार्ड का नंबर सेम टू सेम अपने ही डालते हैं, मोबाइल नंबर से लिंक है, फिर भी आधार कार्ड का नंबर कुछ और बता रहा है। इस प्रकार से कई सारी समस्याएं आई। बीच बीच में पोर्टल काम नहीं कर रहा था, बंद हो गया था, ऐसा लगा जैसे अपडेट में जा रहा है। अपडेट में आने के बाद कई सारी समस्याएं, फिर बाद में हालांकि पोर्टल चलना शुरू हुआ। काफी सारे लोगों ने आवेदन तो जरूर किए, लेकिन आवेदन करने के बाद जब पोर्टल अपना रंग दिखाना शुरू किया, जैसे कई सारी आवेदनों में कई सारी डिफिशियंसी का मैसेज, कमियां दिखा करके लोगों को आवेदन को रिजेक्ट करना शुरू किया। सर्वप्रथम लिखित रूप में एक निर्देश आया था कि यहाँ 10,000 रुपये की राशि ही सबसे पहले दी जाएगी। इसको लेकर के भी लोगों की काफी मन में गुस्सा था। इसके अलावा वहां तक तो सही था कि चलो कम से कम सरकार पहले ही इस बात को सूचित किया है कि यहाँ 10,000 रुपये की ही राशि मिलेगी पहले पेज में। लेकिन आगे चल करके जिस प्रकार से कई सारी डिफिशियंसी यानी आपके आवेदनों में कमियां दिखाएगा जो बिल्कुल निराधार है। मैं आज भी कह रहा हूं और सबसे पहले वीडियो में पुरजोर तरीके से आवाज उठाया था कि सहारा सीआरसीएस मिल करके इन सारी कमियों को दरकिनार करके सभी लोगों का भुगतान करे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी आवेदन और जो जमा करता है, आवेदक और जमा करता है, उनका इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। किसी भी स्तर से सुधारा नहीं जा सकता है। मैंने सबसे पहले वीडियो में सर्वप्रथम ये आवाज उठाया था। सबसे पहले लोगों के पास डिफिशियंसी का मैसेज गया तो उस वक्त ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि हाँ आखिर डिफिशियंसी का तो बता रहे हैं, नहीं कमियां तो बता रहे, लेकिन क्या कमियां हैं इस बात की पता नहीं चलता है। उसके कुछ दिनों के बाद कमियों को बताने का शुरू किया गया कि ये कमियां हैं, कई सारी कमियां हैं जो आपको पता होगा। अगर आपने पहले हमारे वीडियो को देखे होंगे तो बहुत सारी कमियों को लेकर के हमने चर्चा किया है।
तो कई सारी कमियां बताई गई। अब उस कमियों को सुधारने के लिए उसके बाद काफी समय के बाद कहा गया कि ये 30 दिन के बाद आप इस कमियों को पोर्टल के माध्यम से सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। अपना जो भी आपकी कमियां है आवेदन में, जो कमियां बताई जा रही है उसको सुधार करके आपको जब मैसेज आएगा उसके 30 दिन के बाद आपको फिर से रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जब 30 दिन का समय पूरा हुआ तब कुछ इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं कि पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे वहां पर बताया जा रहा है कि इस जो रीअप्लाई करने के जो ऑप्शन है उसको अति शीघ्र ही एक लिंक जारी किया जाएगा। देखिए, जब 30 दिन लोगों का जिस दिन से डिफिशियंसी का मैसेज आया उस दिन के बाद से जब 30 दिन पूरा हुआ है, लगभग 4 अक्टूबर को ही लगभग पूरा हो चुका था, 3 अक्टूबर का लगभग, क्योंकि उसी दौरान उससे ठीक 1 महीना पहले ही लोगों का डिफिशियंसी का मैसेज आना शुरू हुआ था। उस दिन के बाद से जब 30 दिन पूरा हुआ तब एक शीघ्र ही लिंक जारी करने की बात को पे चर्चा वहां पे अपडेट किया हुआ है कि हाँ एक लिंक जारी किया जाएगा। यानी ये इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे कोई पैसेंजर रेलगाड़ी हो, कहीं से सवारी उठा रही है, कहीं से सवारी छोड़ रही है, फिर यहां सवारी उठा रही है, यहां सवारी छोड़ रही है। यानी इसको अपने लंबी दूरी पे जाना ही नहीं है। मतलब साफ है कि इतने सारे जो करोड़ों निवेशक हैं उनको भुगतान करना नहीं है, ऐसा ही बिल्कुल प्रतीत होता है। अगर सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्रक्रिया है तो इसको समय समय पे अलग अलग क्यों इस प्रकार से ऑप्शन दिए जा रहे हैं? एक तो लंबा लंबा समय दिया जा रहा है, फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पोर्टल जब निर्मित किया जा रहा था काफी सारे समय लिया गया, तो उस वक्त लोगों को ये लगा कि हाँ बहुत सारे समय लग रहा है, हो सकता है कि पोर्टल एक बहुत ही अपने नवनिर्मित रूप में आएगा जिसकी रिफंड की प्रक्रिया बिल्कुल आसान होगी। लेकिन इतना समय लेने के बाद समय समय पे इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार का अपडेट, पोर्टल के आवेदन करने में इतनी सारी समस्याएं क्यों हुई है? सवाल ये है। इतनी सारी जटिल रिफंड प्रक्रिया जो चल रही है इससे तो यही लगता है कि इस वक्त पोर्टल की स्थितियां ऐसी ही बन गया है जैसे कि 1971 में बनी मशहूर फिल्म मेरा गांव मेरा देश का जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया था कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। क्योंकि इस वक्त जितने भी हमारे व्यूअर हैं या जितने भी निवेशक और जमाकर्ता हैं जो लोग अपना आवेदन किए हैं पोर्टल पे, वो बिल्कुल गुस्से में है। उनका गुस्सा जायज भी है। एक तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने साइबर कैफे या फिर कहीं ना कहीं जा करके अपने जेब के पैसे दे करके एक बॉन्ड पे लगभग साइबर कैफे वाले 100 से 200 रुपया लेते रहे हैं। काफी दिनों पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे एक बॉन्ड पे 200 रुपया खर्च हुए हैं, और ये हकीकत भी है। तो लोगों के पास अगर 10 बॉन्ड है तो समझिए अगर 200 या 100 रुपये लिए तो 1000 रुपया तो लग गया। अब मिलेगा पैसा कितना? 10,000। वो भी इतनी सारी कमियों को दिखा करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो गुस्सा निवेशकों के मन में है, जमाकर्ता बंधुओं के मन में है, वो बिल्कुल जायज है। और ये गुस्सा शायद इसी सॉन्ग से बिल्कुल फिट बैठता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के फिर से हम आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।